समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयणं, नमो अजायणं, नमो लोये सर्वसाहणं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते विकल्पों को समीचीनता के साथ उनका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि सम्यक समाधान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवार विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको प्रतिदिन प्रदान की जाती है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से देवेंद्र कुमार विनायका महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, राजा श्रेणिक सम्यक दर्शन को प्राप्त था। भगवान महावीर स्वामी के समुशरण में बैठ कर के उसने 60,000 प्रश्न किए, फिर भी उसने आत्महत्या क्यों की? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। ये सत्य है कि तीर्थंकर महावीर भगवान के समोषण में बैठकर राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया। उसके साथ साथ उन्होंने सम्यक दर्शन की महती भूमिका के साथ अपने जीवन को भी यापन करने का, अन्य भी बहुत सारे कार्य करने का, धार्मिक पुरुषार्थ करने का प्रयास किया। पर ये जीवन का सत्य या आगम का सत्य हमें अनेक उनके कथानकों से समझने की आवश्यकता है कि पूर्व काल में जो उस जीव ने नरक गति का बंध किया था, उस नरक गति के बंध के नियोग से ही जब उसका बेटा ही उसे बचाने के लिए पहुंचता है, उस नियोग के कारण, क्योंकि उसे नरक जाना ही था और उस नरक गमन के निमित्त से वह अंतिम समय में आत्महत्या करते हुए, खुदकुशी करते हुए ही अपने प्राणों को छोड़ता है। जबकि उसका बेटा जो उसे जेल में डाल चुका था, उसे बोध होने पर बचाने का पुरुषार्थ करने के लिए या उसे बचाने के लिए, श्रेणिक को बचाने के लिए वह जैसे ही जेल के पास पहुंचता है, कारागृह में पहुंचता है,
उसे यही भ्रम होता है कि पुनः बेटा मुझे मार डालेगा, उसके पहले ही मैं ही मर जाऊं। और ये नियोग आत्महत्या का नरक गमन के निमित्त से नरक गति का बंध, नरकायु का बंध उसके साथ होने के कारण से ही नियोग के रूप में ही बना है, क्योंकि उसको नरक जाने के लिए अन्य कोई कारण, अन्य कोई साधन निमित्त रूप नहीं थे। सत्ता उस नरक गति, नरकायु की होने पर भी वह कार्य उस कारण से ही घटित हुआ, वह नियोग भी, और आत्महत्या करते हुए ही वहाँ पहुँचने का नियोग पूर्ण होना था। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए ललित घूरे। मेरा प्रश्न है, मंदिर में यंत्र क्यों लगाते हैं? मंत्र, यंत्र, तंत्र आदि अनेक विधाएं हमारे जिनागम में आचार्य भगवंतों ने बताए। जैसे नमोकार महामंत्र है, ऐसे ही पूज्यता का स्थान अनेकानेक यंत्रों को भी प्राप्त होता है। यंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो कुछ अक्षर या संख्या के माध्यम से उनकी इस प्रकार से रचना की जाती है जिनके माध्यम से कुछ विशेष वर्गणाएं, विशेष ऊर्जा बनाई जाती है। क्योंकि आपने मंदिरों में जो यंत्र देखे हैं वह मात्र एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के यंत्र देखे होंगे, और अनेक प्रकार के यंत्रों के आकार के साथ साथ उन पे लिखी हुई भी बहुत सारी भिन्न भिन्न शब्द, अक्षर देखे। और जो मंदिर में आपने यंत्र देखे हैं, मतलब विनायक यंत्र, सिद्ध चक्र यंत्र, इनके अलावा भी सैकड़ों और भी यंत्र अंकों आदि के माध्यम से भी बनाए जाते हैं, क्योंकि उनको किस स्थान पर रखने से क्या फल मिलता है, उनके साथ साथ यंत्रों के साथ उनके मंत्र भी होते हैं, उनकी सिद्धियाँ भी होती है। इन सब का व्याख्यान हमारे जिनागम में जो विद्यानुवाद पूर्व नाम का द्वादशांक का भाग है उसमें प्राप्त होते। तो उनको एक प्रकार से हम जिनवाणी का प्रतीक भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो यंत्रों पे लिखा है वही जिनवाणी का सार के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे नमोकार का यंत्र बनाया जाता है, नमोकार मंत्र का, तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो उज्जैन, नमो लोय सवसाहुणम, ये तो मंत्र हो गया। पर मंत्र के अलावा उनको किन स्थानों पर रखने से उस मंत्र की वह ऊर्जा विशेष होती है, उसकी कैसी रचना करने से क्या फल मिलता है, उस मंत्रों की, बीजाक्षरों की, अंकों की विशेष रचना को ही आचार्य भगवंतों ने यंत्र संज्ञा दी है। वह एक प्रकार की दिव्य देशना या एक प्रकार की आगम जिनवाणी का स्वरूप स्वीकार करते हुए उसे भी पूज्य ही मानना होगा। वह पूर्ण रूप से यंत्र पूज्यता को ही प्राप्त करने वाले, जितनी पूज्यता मंत्रों की है, जिनवाणी की है, उतनी ही पूज्यता उन यंत्रों की है जहाँ श्री जी विराजमान नहीं होते, कुछ स्थान की शुद्धि आदि के अभाव से, तो वहाँ उन यंत्रों को रख कर पूजन पाठ करना या उनकी आराधना करना आदि सब कुछ देखा जाता है। भगवान का ही प्रतिनिधित्व या भगवान की वाणी का ही प्रतिनिधित्व द्वादशांग रूप या उसके अंग अंश रूप वहाँ पर मंदिर या अनेक स्थानों पर यंत्र जी को विराजमान किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीलम अमित पाटनी वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। विराजमान त्रय मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमस्तु 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 इच्छा। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि कहते हैं कि जो होना है सो निश्चित है, फिर हम वास्तु देखते हैं, कुंडली मिलन करते हैं, ये करना सही है या गलत है? क्या ये मिथ्या में आता है? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। ये जो पंक्ति है इसे सर्वथा नहीं अपितु अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। किसके जीवन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये भले ही तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान के ज्ञान में निश्चित है, झलका है, पर उनके केवल ज्ञान से हमारा कोई भी पुरुषार्थ बनता, बिगड़ता, रुकता नहीं है। उस केवल ज्ञान से, उस केवल ज्ञान की निश्चितता से हमारा पुरुषार्थ बाधित नहीं होता। इसलिए ये अवश्य समझना होगा कि जो अनेकांत हमारे जिनागम में आचार्य भगवंतों ने बताया है उसे स्वीकारते हुए ही वस्तु स्वरूप को समझना होगा। कुछ बातें
भगवान केवली के ज्ञान में नियत होने के बावजूद भी हमें उन बातों का ज्ञान ना होने के कारण से हमें अपनी योग्यता के अनुसार पुरुषार्थ करना परम आवश्यक ही माना जाता है। जैसे वास्तु है, ज्योतिष है, इन सभी का हमारे जिनागम में भी निमित्त शास्त्र में व्याख्यान किया है। ये विद्याएं क्या होती है, उसका फल क्या होता है, ये बिल्कुल हमारे आगम में लिखा हुआ है। पर पुनः ये बात ध्यान रखें, ये सभी विद्याएं जैसे कुंडली का मिलान है, वास्तु है, ज्योतिष आदि है, ये सब कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंधों से ही घटित होने वाले हैं। अगर व्यक्ति का तीव्र पुण्योदय चल रहा है और तीव्र पापोदय भी चल रहा है तो ये सभी निमित्त उसके लिए किसी प्रकार से कार्यकारी हो ही नहीं सकते। मतलब तीव्र पुण्योदय है तो वो बिना कुंडली के मिलान से भी सफल जीवन, दाम्पत्य जीवन जीता है, और जिनका पापोदय चल रहा है उनकी भी कुंडली मिलाने के बावजूद भी कई बार विघ्न या परेशानी देखने के लिए मिलती है। अगर एक अपेक्षा से हम जिनागम के कथानक को समझे तो रामचंद्र जी की कथा, पद्म पुराण आदि आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। राम और सीता का जो कुंडली का मिलान है, ऐसा कहा जाता है कि लगभग सभी गुण उन दोनों के मिले थे, पर फिर भी सीता को वनवास जाना पड़ा, पुनः अग्नि परीक्षा देने पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं निमित्त भूत होते हैं, और इन कुंडलियों में, ग्रहों में आदि आदि में बदलाव भी होता है। व्यक्ति के पुण्य पाप आदि के निमित्त से वास्तु किसी के लिए अच्छी बनती कभी बिगड़ते हुए देखी जाती है। जिन मकानों में पूर्वज रहते थे उन मकानों में आज का व्यक्ति परेशान है, पर बुजुर्ग वहाँ परेशान नहीं होते थे। तो व्यक्ति का अपना स्वयं का पुण्य, पाप, कर्म, पुरुषार्थ, भाग्य, इन पर बहुत सारी वस्तुएं डिपेंड रहती है, पर किसी प्रकार से इन बातों को नकारना भी नहीं चाहिए। ये निमित्त है, वास्तु भी प्रभावित करती है, ज्योतिष, कुंडली, उनका मिलान आदि आदि भी कार्य अवश्य ही प्रभावित करते हैं। पर प्रभावित करने का अर्थ ये नहीं है कि सर्वथा हम उन पर ही डिपेंड होते हुए वो ही सब कुछ है ऐसा मानकर उस पर ही सब अधीन होकर पुरुषार्थहीन हो जाए, ये बात उचित नहीं है। पुरुषार्थ के साथ इन बातों को स्वीकार करना, यही जिनागम का आने का आपके लिए सम्यक समाधान है। वासिम महाराष्ट्र से श्रीमती गुणमाला पाटनी अगले समीचीन विकल्प। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं अक्सर प्रश्न पत्रिका छुड़ाती हूँ, उसके लिए बहुत सारी किताबें वगैरह मैं जमा करती हूँ, जैसे शास्त्र जी बोलो और छोटी मोटी किताबें बोलो, आपके द्वारा दी गई कुछ किताबें उसमें से, तो मेरे पास में बहुत सारी हो चुकी है। तो उसका क्या करना क्या नहीं, वैसे घर में सजा के रखिए, तो उसका क्या करना क्या नहीं, ये सब समाचार। नमस्ते माँ, बहुत अच्छी बात है। जिनागम पढ़ना, लिखना और उनका संग्रह करना भी श्रावकों के लिए कर्म निर्जरा का साधन बन सकता है, अगर भावों की विशुद्धि के साथ कार्य किया है तो। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने चाहे प्रश्नोत्तरी, प्रश्न पत्रिका या अन्य किसी प्रतियोगिता के उत्तर आदि देने के उद्देश्य से भी क्यों ना हो, पर जिनवाणी का संग्रह किया है, जिनवाणी को आपने पढ़ने का, अध्ययन करने का प्रयास किया है, किसी भी उद्देश्य से क्यों ना हो, वहाँ भावों की विशुद्धि होने के कारण से, श्रद्धा होने के कारण से वह सब कुछ आपके कर्म निर्जरा के लिए निमित्त बनता है। रही बात उन जिनवाणी, उन ग्रंथ, उन पुस्तकों का क्या करना चाहिए, ये बात अवश्य ध्यान रखें कि विनयपूर्वक, सम्मानपूर्वक इन सभी ग्रंथ, पुस्तक आदि को अगर घर में स्थान है तो आपको घर में भी विराजमान रखने में कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हमारा जिनागम बहुत सारा नष्ट हो चुका है वह एक किसी सामूहिक स्थान पर रखने से, जो मन चले लोगों ने उसे जला के नष्ट किया, होली जलाई, उस कारण से समाप्त हुआ। जो श्रावकों के घर में रखा गया आगम था, ग्रंथ थे, उनको ही पुनः निकाल कर लिपिबद्ध करके प्रकाशित करते हुए उनको समाज के सामने या आज हमारे सामने मौजूद किया गया। इसलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप उसे सुरक्षित, व्यवस्थित, सम्मानपूर्वक स्थानों पर रख रहे हैं तो उससे बहुत अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। भले ही आप पुनः पुनः उसे नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, पर जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उनको ये तो पता चले कि हमारी ये आगम है, जिनवाणी है, हमारी दादी, हमारी माँ आदि आदि
दादी इनको पढ़ती थी तो वे इतना सारे पढ़ते थे तो हम एक आध तो पढ़ ले। एक आध बार किसी आपके घर के छोटे सदस्य को, युवा युवती को लगा कि दादी ने इतना सारा रखा है, क्या होता है, एक आध पन्ना पढ़ते, एक आध लाइन उसके दिमाग में चढ़ गई, कुछ उसने देखने का भी प्रयास किया, हाथ जोड़ने का भी प्रयास किया, तो भी आपकी मेहनत सार्थक हो सकती है। ये करने में किसी प्रकार से विकल्प ना करें, पर सुरक्षा विनय दोनों का ध्यान रखते हुए उन्हें आप घर में सुरक्षित करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रतिभा छावड़ा, वाशिम, महाराष्ट्र से अगले समिति में। एक प्रश्न है कि हम तो कमाते नहीं हैं, पर हमारे घर बच्चे जेंट्स लोग ये कमाते हैं, तो उनका जो राशि है वो हम दान में करते हैं, तो उसका पुण्य किसको मिलेगा? माँ, हकीकत तो यही है, द्रव्य जिसका है पुण्य उसे ही मिलेगा। भले ही ये वर्तमान की या सभी घरों की व्यवस्थाएं हैं, कमाने वाला कोई और होता है, व्यवस्था करने वाला और दान करने वाला कोई और होता है, पर चूँकि उन्होंने अपने परिवार के उद्देश्य से भी द्रव्य कमाया है, धन कमाया है, पर जब तक उनकी सहमति नहीं है तब तक आप दान भी दोगे तो भी वो उचित नहीं है, और सहमति से भी अगर आपने दान दिया है तो भी 100% आपको पुण्य मिले ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके द्रव्य कमाया है तो उनका द्रव्य होने के कारण से उनको पुण्य मिलेगा। फिर बात यह आती है कि महाराज जो श्राविकाएँ हैं, गृहिणियाँ हैं, वो क्या कभी दान ही नहीं कर पाएंगी, क्या वो कभी पुण्य प्राप्त ही नहीं कर पाएंगी? तो इस स्थिति में आप चूँकि श्रावक है, श्राविका है, आपको ये विवेक रखना होगा, जो धन आपको खर्च के लिए, घर खर्चे के लिए मिल रहा है, या आजकल तो बहुत सारी व्यवस्था है, पॉकेट मनी जैसी बन चुकी है, और भी व्यवस्था है जिनको मैं कह नहीं सकता हूँ, बाकी आप समझदार है, तो उनके माध्यम से जो आपका द्रव्य आपके पास है उसका उपयोग आप दान के लिए करेंगे तो आपको उसका विशेष पुण्य, विशेष फल मिलेगा। कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप आपके घर वालों का दान, पैसों का दान दे रहे हैं तो आपको पाप नहीं लग रहा है, पर जो पुण्य आपके स्वयं के द्रव्य का देने से आपको लगेगा वो किसी दूसरे के द्रव्य का देने से नहीं लगेगा। ये भी बात सही है कि घर में, प्रॉपर्टी में, धन दौलत में आपकी भी हिस्सेदारी होती है, आगे भी उसकी हिस्सेदारी आपको मिलेगी, पर आपको सही मायने में उस दान का पूर्ण रूप से फल प्राप्त करना है तो आप ये ध्यान रखें, आपको मिले हुए पैसों को संग्रहित करते हुए आप उसका अगर दान दोगे तो वो आपको विशेष फलदायी होगा। पुनः ध्यान रखना, पुण्य स्वयं के दिए हुए द्रव्य से ही दान के रूप में प्राप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे का, यानी घर परिवार के दूसरे सदस्य का, बेटे का, पति का द्रव्य दान दे रहे हैं तो आपको पाप नहीं लग रहा, पर जो बहुत सारा पुण्य लगना चाहिए था वो बहुत अल्प पुण्य लगेगा। उनकी द्रव्य की वर्तमान में मालकियत उनके होने के कारण से उसमें से आप कह के ले लो कि हमें महीने में इतना दान करने के लिए आप अलग से दे देना, उन्होंने स्वेच्छा से आप ले दे दिया कि भैया दिन के 100-50 जो भी हो तो आप फिर उसका दान करोगे, आपकी उसकी मालकियत हो चुकी है तो आपको उसका विशेष फल मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वाशिम, महाराष्ट्र से प्रथमेश जोगी, अगले समीक्षण विकल्प के साथ। कल से जो सिद्ध चक्र विधान होने वाला है उनके पात्रों का चयन द्वारा होने वाला है, तो इसका क्या महत्व है? क्योंकि ऐसा हमने पहली बार देखा है कि द्वारा पात्रों का चयन हो रहा है। नमोस्तु महाराज। लकी ड्रॉ के माध्यम से जो किन्हीं स्थानों पर विधान, पंचकल्याणक या अनुष्ठानों में पात्रों का चयन किया जाता है, उसके पीछे का उद्देश्य और अभिप्राय सभी व्यक्तियों को उस अनुष्ठान में भागीदारी या भाग लेने का मौका मिले। क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे श्रावक, ऐसे परिवार होते हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी बोलियां लेने की सामर्थ्य नहीं होती, तो ऐसे बोलियां ना लेने वाले जिनकी सामर्थ्य नहीं है तो वे क्या कभी विधान में नहीं बैठ सकते, पात्र नहीं बन सकते? तो कहीं न कहीं उनको भी समाहित करने के लिए ये मुख्य उद्देश्य रखा जाता है कि सबको लिए कुछ राशि रखते हुए
अपने पुण्य को आजमाने का प्रयास वहाँ पर किया जाता है और पुण्य को आजमाते हुए ही इन क्रियाओं को किया जाता है, क्योंकि सबको जोड़ना अनुष्ठानों में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अक्सर देखने के लिए मिलता है जो पैसे वाले होते हैं वे हमेशा बोली लेते हैं, आगे बैठते हैं, बड़े बड़े काम भी वे कर लेते हैं। तो जो सामान्य मध्यम वर्गीय या उसके भी नीचे वाले होते हैं उनको कई बार विकल्प होता है कि हमें तो दान करना है, हमें भी अमुक बनना है, पर हम कैसे बन सकते हैं। इसलिए सबके लिए, चाहे छोटा बड़ा पैसे वाला या गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, सबको अपने पुण्य पाप पर निर्भर करते हुए इन लकी ड्रॉ आदि के माध्यम से कई स्थानों पर इन अनुष्ठानों को पात्रों का चयन के रूप में सहभागिता देने का प्रयास किया जाता है। और यही उद्देश्य शायद कमेटी आदि का होगा कि सबको जोड़े और सब में जो पुण्यात्मा होंगे, क्योंकि पैसे वाला ही पुण्यात्मा हो जरूरी नहीं है। भक्ति, श्रद्धा, समर्पण के साथ कई सारे ऐसे भी जीव होते हैं जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति से अपने पुण्य को वृद्धिंगत करते वो भी पुण्यात्मा हो सकते हैं। तो सही पुण्यात्मा का चयन, सही सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त का चयन इनके माध्यम से करने की संभावना इन लकी ड्रॉ आदि के माध्यम से होती है। और इसी उद्देश्य शायद कमेटी आदि ने ये संयोजना रची है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आकांक्षा वाले वासिम महाराष्ट्र से अगले समीक्षण में करूँगा। नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि महिलाएं और लड़कियों ने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना चाहिए या नहीं? एक बात बहुत विवेकपूर्वक समझनी होगी। आगम की व्यवस्था और तात्कालिक क्षेत्रीय परंपरा आदि को हमें बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। इस विषय में पूर्वाचार्यों का अभिमत वर्तमान में अनेक स्थानों पर जो परंपरा व्यवस्था आदि देखने के लिए मिल रही है, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर हमें देखने के लिए मिल रहा है। कई सारे स्थानों पर आज भी ये क्रियाएं होती है और कई सारे स्थानों पर बिल्कुल इन क्रियाओं का निषेध किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप जैसे प्रगल्भ ज्ञानी व्यक्तियों को कहीं न कहीं आगम पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अनेकानेक ग्रंथों में इसके विषय में आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छा खुलासा किया है कि किस प्रकार से ये अभिषेक पूजन करना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे स्थानों पर उन अभिषेक पूजन की क्रियाओं को में भी बदलाव होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। 10-20 वर्ष पूर्व अभिषेक पूजन की कुछ और व्यवस्था थी, आज अभिषेक पूजन की कुछ और व्यवस्थाएं देखने के लिए मिल रही है। इसके पीछे भी आपको जिनागम का बहुत अच्छे से विवेकपूर्वक अध्ययन करना होगा। जैसे पद्म पुराण ग्रंथ है रविसेन महाराज का, जिसमें राम का चरित्र लिखा है, पर उसमें भी आचार्य भगवान ने इस पूजन पाठ का विवेकपूर्वक वर्णन किया है। भाव संग्रह नाम का एक ग्रंथ है, जिस भाव संग्रह ग्रंथ में भी इसके विषय में खुलासा किया गया है कि कहाँ किस विवेक और किस मर्यादा के साथ कौन किस प्रकार से अभिषेक कर सकता है। और अगर तर्क की बात करें तो तर्क की अपेक्षा से ये स्पष्ट समझ में आता है कि जो 6 आवश्यक कहे जाते हैं वे मात्र श्रावकों के लिए नहीं है, अपितु वे 6 आवश्यक कहीं न कहीं श्रावक श्राविका आदि सभी जीवों के लिए समान रूप से ही स्वीकार किए जाते। तो इस तर्क आदि से भले ही हमें और आगम से भी वे बात कितनी भी सिद्ध क्यों ना हो, पर जहाँ जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था को समझते हुए ही कार्य करने की आवश्यकता है। अन्यथा जैसे कई स्थानों पे आज वर्तमान में विवाद होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, वह व्यक्ति भूल जाता है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। मतलब ये है कि भले ही आगम तर्क आदि अनेक प्रकार से हमारी क्रियाएं हमारा कार्य शुद्ध होने पर भी अगर लोक व्यवहार या वहाँ का जो व्यवहार सत्य है, स्थानीय परंपरा है, वो अगर आपको आज्ञा नहीं दे रही है, वहाँ की व्यवस्था अगर नहीं है, तो वहाँ हम उन मर्यादा का पालन करते हुए ही विवेक पूर्वक कार्य करें। किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़े वाद विवाद उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगम के विरुद्ध ही हम कार्य करें। कम से कम आचार्य ने ये कहा है कि जो श्रद्धा है वह हमारा श्रद्धा और निर्णय आगम के अनुसार हो। क्रिया में 19-20 वर्तमान
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखकर हो भी रही हो, पर जहाँ जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर आगम को समझते हुए ही हमें कार्य करना होगा। एक नहीं अनेकानेक ग्रंथों में इन बातों की पुष्टि प्राप्त होती है कि कहाँ किस प्रकार से कौन कितनी शुद्धि से अभिषेक कर सकता है, क्योंकि आज बहुत सारे तथाकथित ज्ञानी हो चुके हैं, अनेकानेक तर्क उसके पीछे दिए जाते हैं। अगर उन तर्कों को समझा जाएगा तो शायद वे कभी निर्ग्रंथ मुनिराज के चरण प्रक्षालन या मुनिराज को दान देने की भी योग्यता नहीं रख सकते हैं। अगर एक तीर्थंकर की माँ तीर्थंकर बालक को जन्म देने की शक्ति रखती है तो इन सभी बातों को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझते हुए ही निर्णय करने की और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जितेंद्र कुमार छावड़ा, वासिम, महाराष्ट्र से अगले समीक्षण विकल्प। त्रय गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, मेरी यह मान्यता है कि चतुर्थ काल के श्रमण और पंचम काल के श्रमण में जो चतुर्थ काल के श्रमण थे उनकी अपेक्षा पंचम काल के श्रमणों में संयमता, अनुकूलता ये ज़्यादा है। ये मेरी मान्यता है, यह मेरा विचार है। ये क्या सच है? जिनागम में आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छी बात कही और इस काल की अपेक्षा से उसे अगर सही मायने में प्रत्येक श्रावक समझे तो पंचम काल के निर्ग्रंथ मुनिराज पर भी वह चतुर्थ काल के मुनिराज के समान श्रद्धा और विश्वास करने लग जाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि पंचम काल में जो मुनिराज साधना कर रहे हैं, संयम का, नियम का, महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, वो भी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। चौथे काल के मुनिराज भी कर्मों की निर्जरा करते थे, पर सहस्त्र कोटि यानी हजारों हजारों वर्षों की साधना में चतुर्थ काल के मुनिराज जितनी कर्मों की निर्जरा करते थे उससे कई अधिक गुना पंचम काल के मुनिराज 1 वर्ष की साधना में, 1 वर्ष की तपस्या में कर्मों की निर्जरा करते। उसके पीछे तर्क भी बहुत अच्छे से आचार्य भगवान देते हैं कि जिनके सामने साक्षात तीर्थंकर जैसे गुरु बैठे हैं, गणधर जैसे, अवधि मनपर्य ज्ञानी जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज उनके लिए टीचर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, साक्षात मोक्ष जैसा धर्म का फल जिनके पास है वो साधना कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे हम दृष्टांत ले कि जिसके पास करोड़ों रुपए है फीस भरने के लिए, जो स्वयं की कोचिंग पढ़ रहा है, स्वयं के पुस्तक, स्वयं की कॉपी आदि सब कुछ प्राप्त करते हुए पढ़ाई करके फर्स्ट आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर कोई म्यूनसिपाल्टी के लाइट मतलब चौक में लगने वाले लाइट के नीचे बैठकर दूसरों की पुस्तक नोट्स मांगकर पढ़ाई करके अगर फर्स्ट आता है तो वास्तव में प्रशंसनीय है। बिल्कुल यही स्थिति पंचम काल और चौथे काल के निर्ग्रंथ मुनिराजों की साधना में है। वो वहाँ साक्षात धर्म का फल उन्हें दिख रहा है, पर चतुर्थ काल की अपेक्षा से पंचम काल में न केवली अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी, मोक्ष जैसी साक्षात धर्म की प्रतिभूति नहीं होने पर भी साधना कर रहे हैं तो उनका विश्वास, उनका श्रद्धा, उनका संयम विशेष दृढ़ होने के कारण से वह यहाँ पर साधनारत विशेष रूप से कहा। इतना ही नहीं, जो ये कहा जाता है कि जो स्वप्न देखे गए उसमें स्वप्नों में भी ये बताया गया कि हाथी का वजन यानी हाथी के पीठ पर लादने योग्य यानी हाथी जितना वजन उठा सकता है इतना बड़ा वजन उस घोड़े पर लादा हुआ देखा गया। तो इसका फल बताते हुए यही कहा, जो पंचम काल में निर्ग्रंथ मुनिराज है वे बिल्कुल चौथे काल के मुनिराज के समान और उनसे भी कई अधिक गुना अधिक साधना तपस्या में इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हाथी के पीठ पर बंधी हुई प्लान या जो पालकी है वो तो हाथी उठा ही रहा है, वो हाथी है, पर उसके शक्ति का वजन अगर घोड़ा लाद कर वो चल रहा है तो वह हाथी से भी श्रेष्ठ है। यही स्थिति उस स्वप्नों के फल में मतलब वर्तमान का धर्मात्मा चाहे श्रावक हो, साधक हो, निर्ग्रंथ हो, वो अगर श्रद्धा विश्वास के साथ साधना कर रहा है, संयम का पालन कर रहा है तो वो चौथे काल के निर्ग्रंथ मुनिराज की अपेक्षा से कई अधिक गुना कर्मों की निर्जरा घंटों में, मिनटों में और वर्षों की तपस्या में भी कर लेता है। पर आवश्यकता श्रद्धा और विश्वास, समर्पण सच्चा उस साधक का होना बहुत आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समझ।